ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपने पिता के संग रोड पर स्कूटर पर जा रहा था। उसके पिता ने देखा कि रोड के साइड में कुछ बच्चे कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उसके पिता ने कही चलो देख के आते हैं आखिर ये ढूंढ क्या रहे हैं। फिर उसके पिता जब उतर के वहाँ पहुँचे तो उनने उन बच्चों से पूछा, ये बच्चों यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा अंकल आपको दिख नहीं रहा है सोने का फल, इसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर जो पिता था उसके मन में ओवर थिंकिंग आ गई, अगर ये फल मेरे बच्चे को मिल जाए तो मेरे बच्चे की क्या मेरी भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी अगर ये फल हमें मिल गया तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को मार दिया धक्का और कह दिया कि ये फल सिर्फ तुझे ही लाना है, बिना फल के तू आइए मत अब बाहर। अब वो फल तो मिल ना पाए, वो धंसता जाए पानी के अंदर। अब वो पानी नहीं था, वो कीचड़ भी नहीं थी, वो था दलदल एक तरीका जिसमें वो एक बार चला गया वो धंसता गया और वो धंसता जा रहा था। फिर भी उसके बाप ने ये कही कि अरे तू फल लेके आएगा, ये नक्शे मुझे मत दिखा, और भी तो बच्चे उतरे हैं इस कीचड़ में, तू अकेला थोड़ी है इकलौता, जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? उसके बाप ने ये कहा। फिर उसने ये सुनकर एक और ट्रायल लिया कि उसने एक और कोशिश करी, वो और झटपटाया, उसने और कोशिश करी वो फल लेने की कीचड़ में पड़, लेकिन वो फल को ना ले पाया, वो डूब के वहीं मर गया। अब वो वहीं डूब के मर गया। फिर उसके पिता भाई बैठ के बहुत उदास हुए, मन ही मन रोए। फिर वहाँ से एक साधु गुजर के जा रहा था, साधु जा रहा था। साधु ने पूछा ये बालक क्यों रो रहा है तू? उसने बताया महाराज मेरे बेटे को मैंने अपने लिए नहीं, उसके लिए, उसी के भविष्य के लिए, वो फल के लिए उसे मैंने कही थी जा तू वो फल ले गया, तो उसी के चक्कर में मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। फिर क्या होता है कि वो साधु कहते हैं कि अरे तू मूर्ख है, ध्यान से देख, जो फल तुझे कीचड़ में दिखाई दे रहा है वो परछाई है, फल तो पेड़ के ऊपर है, फल तो पेड़ के ऊपर है। तो फिर वो और ही ज़्यादा उदास हुए कि मोर मनी मन रोए कि फल वहाँ पर मिल जाता, सब तो मूर्ख थे। मैं अगर देख लेता एक बार ऊपर उठ के कि यार दुनिया में और भी कुछ है, अगर मैं ये देख लेता तो शायद आज मेरा बेटा भी जिंदा होता और आज ये फल भी मेरे बेटे के ही पास होता। इस कहानी से हमें सीख मालूम है क्या मिलती है? हमें कभी कभार बिना कुछ सोचे ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, इमरजेंसी डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जो कि वो डिसीजंस हमारे बिल्कुल ही गलत चले जाते हैं, बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। तो इसलिए अपने डिसीजन हमेशा सोच समझ के ही लेना, क्योंकि क्या होता है कि हमारा दिमाग जल्दबाजी में कुछ काम नहीं कर पाता और कुछ सोच नहीं पाता। जब हमारा दिमाग कुछ सोचने लगेगा, जब कुछ सोचेगा, कुछ सीखेगा, तभी तो वो सही डिसीजन ले पाएगा। जो काम तुमने आज तक करा नहीं है उसमें तुम कैसे महारत हासिल करोगे, कैसे तुम उसमें अच्छा करोगे। मानो तुम्हें साइकिल चलाना आती नहीं, तुमने आज तक साइकिल देखी भी नहीं है कैसी होती है, और आज तुम्हें साइकिल दे दी जाए चलाने को, तो ये बताओ क्या पहली बार में तुम सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई काम नहीं आता तो उस काम को पहले यार सीखो। अगर तुम गिर रहे हो तो गिरो, क्योंकि जो गिर के उठता है उसे ही दुनिया देखती है, जो पहले से ही उठा हुआ होता है उसे दुनिया नहीं देखती है। एक राजा था और एक उसका पिज्जा का आदमी था। एक आदमी था, उसकी बहुत अफवाह उड़ती थी कि मतलब इस आदमी की जो सवेरे सो के अगर इसकी शक्ल देख ले तो वो पूरे दिन खाना नहीं खा पाता था। तो ये बात राजा तक पहुँची, राजा के दरबार तक पहुँची। राजा ने तुरंत आदेश किया कि जाओ लेके आओ उस आदमी को, मैं भी तो देखूँ ये है कौन, इसे देखने के बाद कोई खाना नहीं खाता। फिर उसने बुला लिया दोपहर में। फिर जैसे अगले दिन राजा सोया और अगले दिन उठा, राजा ने उसका चेहरा देखा और अचानक से राजा को काम आ गए बहुत सारे। वो सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी हो गया कि उसे खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो राजा ने कही तुरंत इसे फांसी पर टांग दो। अब उसने क्या कहा, उस आदमी ने कहा राजा फिर इस हिसाब से तो आपको भी फांसी मिलनी चाहिए। उसने कही क्या बोला मूर्ख,
फिर उसने बताया, उस आदमी ने कहा कि राजा साहब मैंने आपकी भी तो शक्ल देखी थी सवेरे उठ के, मुझे तो सीधे फांसी पे चढ़ाने को मिल रहा है। अब आप ये बताओ कि कौन बुरा कौन है, मैं या आप अपने अंदर झांकते देखो। उसी टाइम राजा की आंखें खुल गई। राजा को भी मालूम पड़ गई बात तो सही है, अरे यार मैंने अपने आप में नहीं देखा, कमी आखिर दूसरों में नहीं है, कमी सिर्फ हमारे अंदर है। तो उस कमी को जिस दिन हम अपनी कमी को ठीक कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं रह जाएगा दुनिया में। ये बात आप गारंटी से लिख के ले लो। अगर जिस दिन आपने अपनी सारी कमियां दूर कर दी तो उस दिन कोई बुरा नहीं रह जाएगा इस दुनिया में। और अगर जिस टाइम आप दूसरों की कमियां निकालनी शुरू करोगे अपनी कमी छोड़कर, तो आपको पूरी दुनिया गलत लगेगी। अगर तुम्हें अपनी दुनिया सुधारनी है, अपनी नज़रिया बदल लिया तुमने कि लगने लगेगी तुम्हें अब ये दुनिया बहुत बढ़िया है, तो समझ जाओ कि हाँ तुम में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तुम में परिवर्तन हो रहा है, तुम लाइफ को जीना सीख रहे हो। तो इसीलिए मैंने यही स्टोरी सुनाई थी। आशा करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि ये जो अभी मैंने मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को था। अगर तुम सीखोगे तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो तुम अभी सीख रहे हो ना वो आज की दुनिया में लोग कर रहे हैं। जो तुम आज की डेट में सीख रहे हो ना वो कल की दुनिया में लोग कर रहे हैं। कि आज जोश नहीं है, आज मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आज बिल्कुल सीरियस होके स्टोरी पे स्टोरी, मोटिवेशन तो मोटिवेशन दे रहा हूँ। इसका रीज़न कुछ नहीं है, इसका रीज़न मैं खुद हूँ, मेरी गलती है। आखिर मेरे को भी आज अपनी लाइफ में मेरे भी संग कल इतनी बुरी बुरी चीज़ें हुई कि मुझे भी लग रहा है कि हाँ मेरी गलती थी, दुनिया में मेरे से बुरा कोई नहीं है, मेरे से बेकार इंसान कोई नहीं है। इसलिए आज उसी दिन से मतलब कल से मैं अपने आप को सुधारने में लगा हूँ। मैं भी देख रहा हूँ और मेरी कमेंट भी मुझे अच्छी लग रही है। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। जो दे रहे हैं उनके लिए थैंक यू, और जो ना दे रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू, और जो दे रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अगर आप अपना प्यार बरसाते रहे तो एक दिन मैं आपके बीच में अपना सेमिनार भी करूँगा, आपका मौका मिलेगा तो बिल्कुल। जैसा कि आपको मालूम है मेरा नाम है आकाश गुप्ता। अगर आपको इस चैनल में जरा सा भी मोटिवेशन, जरा सा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल रिलेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है ये वीडियो। और जैसा कि तुम्हें मैंने बताया, एक सब्सक्राइब और एक लाइक, या अगर तुम ये दोनों काम भी नहीं कर रहे हो तो तुम शेयर कर दो, उससे भी तुम ये वीडियो दिखाना चाहते हो तो इससे तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारे घर में जो मैंने इसे वीडियो को उसे दिखाया, अगर वो उसे भी लगा मेरा कंटेंट बढ़िया है, मेरा स्टोरी बढ़िया है, मेरी वॉइस भी बढ़िया है, अगर आपको कुछ भी लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू। और वरना आपको तो यही कह सकता हूँ मैं कि इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दो, क्योंकि होता है ना किस्मत और मेहनत। क्या कही थी मैंने? किस्मत और मेहनत। किस्मत गरीबों का पीछा छोड़ देती है और मेहनत गरीब अमीरों का पीछा छोड़ देती है। मतलब सीधे साफ स्पष्ट रूप से बताऊं तो मेहनत गरीबों का पीछा नहीं छोड़ती और किस्मत गरीबों का क्यों, अमीरों का साथ नहीं छोड़ती। अब ये बताओ, डिसीजन तुम्हारा है। तुम गरीब हो तो मेहनत को अपना लो, क्योंकि मेहनत तुम्हारा साथ वैसे भी छोड़ेगी। अगर तुम अमीर हो और तुम्हें और भी ज़्यादा अमीर बनना है, तो मेरे भाई मेरे को भी पता है, जो अमीर होता है उसे गरीब बनने का शौक़ नहीं है, उसके कुछ और एम होते हैं, कुछ और गोल होते हैं, कुछ डिफरेंट करने का मन करता है उसका, कि कुछ लाइक बहुत बड़ा करने को मन करता है कि इससे बड़ा आदमी कोई ना बन पाए, होता है ना। तो तुम्हें उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम उस लेवल तक पहुंच पाओगे। अगर तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना है तो अपनी मेहनत, हार्ड वर्क तुम्हें कंटिन्यू मतलब रेगुलरली पर डे कुछ ना कुछ लेवल अप करना पड़ेगा। कल मैंने क्या डाली थी वीडियो, अपना लेवल बढ़ाओ। कल वाली वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लिंक नहीं पूरी वीडियो ही दे दूँगा, जाके देख लेना। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।